विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट with regard to the harmful effect of particulate matter of the size 2.5 माइक्रोमीटर और लेस। तो पार्टिकुलेट मैटर है जिसका साइज कितना है 2.5 माइक्रोमीटर या फिर उससे कम। ठीक है, अब इसका जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, ठीक है, ये जो इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं अगर इनको सांस के थ्रू ले ले तो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। अब वही हार्मफुल इफेक्ट्स यहाँ दे रखे हैं नीचे ऑप्शंस में, इसमें से बताना है कौन सा जो है इनकरेक्ट लिखा हुआ है स्टेटमेंट। पहला है कि इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, तो बिल्कुल अगर हम ये पार्टिकुलेट मैटर अगर सांस में हमारे चला जाए और लंग्स तक पहुंच जाए और लंग्स में जाकर के फिर ये अस्थमा कॉज कर देता है, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्फ्लामेशंस वगैरह भी होगा, वहाँ पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वगैरह भी होते हैं। तो ये चीज़ तो सही लिखी हुई है कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। इट कैन डायरेक्टली एंटर इनटू अवर सर्कुलेटरी सिस्टम, ये डायरेक्टली एंटर कर जाता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो ये गलत लिखा हुआ है, डायरेक्टली एंटर नहीं करता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। जब हम सांस लेते हो तो हमारे लंग्स का जो डीप वाला जो एरिया है वहाँ तक ये पहुँच जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं, इन्फ्लामेशन करेंगे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करेंगे, इस तरीके से इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, इट कैन कॉज इन्फ्लामेशन एंड डैमेज टू द लंग्स, बिल्कुल सही है, डैमेज करेगा, इन्फ्लामेशन करेगा लंग्स में। इट कैन बी इनहेल्ड इनटू द लंग्स, इनहेल किया जा सकता है, लंग्स में ले लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो नॉट करेक्ट जो था ये है कि ये डायरेक्टली जो है ब्लड में घुस जाता है, ऐसा नहीं है।